नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् रमा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं गए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं है। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं गए। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं। आरती गाऊं रघुवर जाहो श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दर्शन कर आनंद मना गए। दर्शन कर जाहो मना। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। लखन राम सिया शोभा साजे। लखन राम सिया शोभा साजे। चरणों में हनुमान विराजे। चरणों में हनुमान जाहो निरख निरख छवि मन में बसाऊं। निरख निरख छवि मन में गाइए। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। जाहो तेरी आरती गाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो। तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। तन मन धन चरणों में गाइए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास के प्यारे तुम हो। तुलसीदास के प्यारे तुम हो। मेरे रघुवर जीवन धन हो। मेरे रघुवर जीवन धन हो। वास सदा चरणों में पाऊं। वास सदा चरणों में पाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। गाइए। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं कहो आपको रिझाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हरि बोल गाइए, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे रघुवर तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद रामचरित मानस की, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम देव भव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभौम शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। हरिः ओम जजनेन जजन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सृजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामवल्लभायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां साहुदाभ्यां शक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की महती कृपा, महती अनुकंपा से, पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा, पावन शुभाशीर्वाद से सूरजगढ़ विकास सभा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित श्री राम कथा के आज पंचम दिवस की इस पवित्र वेला पर हम सब एकत्रित हैं। श्रीमद रामचरितमानस जी की अर्चना
पूज्य महाराज श्री जी की अर्चना आरती और पुष्पांजलि के साथ में आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करेंगे और अपने इस मानव जीवन को धन धन्य बनाएंगे। कथा श्रवण से पूर्व आप सभी की ओर से सूरजगढ़ विकास सभा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पूज्य महाराज श्री जी को अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री विनोद जी मित्तल, आज के जो दैनिक यजमान हैं। पूज्य महाराज श्री जी की अर्चना के साथ पुष्पगुच्छों के द्वारा अभिनंदन करेंगे पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में श्री विनोद जी मित्तल सपरिवार। इसके साथ ही अनुरोध करूंगा आज के अभिनंदन में श्री प्रदीप मित्तल जी, श्री विनोद जी मित्तल, श्री संदीप मित्तल जी पूज्य महाराज श्री जी को अभिनंदन के साथ शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। व्यासपीठ को नमन करेंगे, कोटि कोटि वंदन करेंगे। आप सभी की ओर से सूरजगढ़ नगरी की ओर से नमन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे। आइए हम सभी अपने मन को एकाग्र करते हुए कल के सत्र जहां पर हम पूज्य महाराज श्री जी की पावन सानिध्य को प्राप्त कर रहे थे, कल शाम के सत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी के पावन जन्म के प्रसंग में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। कथा मंदाकिनी की धारा में गोते लगा रहे थे। और वास्तव में जब जब भी मानव को महापुरुषों का सानिध्य, सदगुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु की कृपा की अनुभूति जीव को हुई है। जैसा कि कल शाम के सत्र में हम सभी कर रहे थे, साक्षात प्रभु श्री राम जी का दर्शन हम सभी कर रहे थे कथा प्रवाह के माध्यम से। आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करें। उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी की ओर से सूरजगढ़ विकास सभा की ओर से, सूरजगढ़ नगरी की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में अभिनंदन करते हुए सत सत नमन करें। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री राघवेंद्र सरकार की। विनायकं विघ्नहरं सुरेशं गणायकं गौरीसुतं गणेशम् आनन्ददं सिद्धिप्रदं परेशं सदा भवानी तनयं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। गुरुवरते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पदमपदभ्यां प्रियाय पाणिस्परसाक्षमाभ्यां मृजतु पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। वैरूप्याक्षुर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भा त्रस्ताब्धिः बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतंनः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यो वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणोरविन्दम्।
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। यस्तूयते श्रुतगणै निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते क्रतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापा गौरी निरंतर विभूषित वामभागा नारायण प्रियमनंग मदापहारा वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनियों ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तो। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री तुलसीदास के पद कमल बार बार शिरनाय वर्णो सीता राम गुण हनुमत हो सहाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की।
श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए मानस की इन पंक्तियों के द्वारा प्रभु की कृपा दृष्टि की आकांक्षा हृदय में रखते हुए उनका गुणगान करें। सब मेरे साथ मिलकर गाएं। माम वालोकय पंकज लोचन, माम वालोकय पंकज लोचन, माम वालोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन, ओ कृपा विलोकनी सोच विमोचन, कृपा विलोकनी नीलताम रस श्याम कामरी, नीलताम रस श्याम कामरी, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, मधुप हरि, माम वालोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, जातो धान वरोथ बलभंजन, जातो धान वरोथ बलभंजन, मुनि सजन रंजन गगंजन, मुनि सजन जन अगंजन, माम वालोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन, भूषोर शशि नव वृंद बलाहक, भूषोर शशि नव वृंद बलाहक, अशरण शरण दीन जन गाहक, अशरण शरण दीन जन गाहक, माम वालोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन, गाइए कृपा विलोकनी सोच विमोचन, भुजबल विपुल भार महि खंडित, भुजबल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध वद पंडित, खर दूषण विराध वद पंडित, माम वालोकय
पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन। रावणारि सुख रूप भूप बर। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। माम वलोकय पंकज लोचन सोच ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन। सुजस पुराण विदित निगमागम। सुजस पुराण विदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम। गावत सुर मुनि संत समागम। माम वलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन। कारुणिक व्यलिक माद खंडन। कारुणिक व्यलिक माद खंडन। सब विधि कुशल कौशला मंडन। सब विधि कुशल कौशला मंडन। माम वलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन। कलिमल मथन नाम ममताहन। कलिमल मथन नाम ममताहन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। माम वलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन। ओ कृपा विलोकन सोच विमोचन। कृपा विलोकन सोच। गई भाव से सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी गाइए भाव से जाओ। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी गाइए भाव से। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। जाओ
सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए बार कहिए हरि बोल। सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 गाइए सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरि बोल गाइए सीता राम 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 सीता राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम ओ सीता राम 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 सीता राम ओ सीता राम 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 सीता राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय सीताराम जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् रामचरितमानस कवि कुलचक्र चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का आत्मधन श्रीमद् रामचरितमानस उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रघुकुल भूषण आनंद कंद श्री रामचंद्र के एवं
जनक नंदिनी आनंद कंदिनी किशोरी जी श्री सीता जी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी भक्तों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के ललित ललाम लौल्य परिप्लावित पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कल शाम को आप सभी बहुत ही दिव्य भाव से मेरे प्रभु भगवान श्री राम का दिव्य प्राकट्य महोत्सव, उनका दिव्य अवतरण हम लोग श्रवण कर रहे थे। उस उत्सव में सम्मिलित होकर परम आनंदित हो रहे थे, परम आह्लाद को प्राप्त कर रहे थे। बंधुओं, भगवान श्री राम त्रेता में प्रकट हुए थे। त्रेता में आए और लगभग 9 लाख साल व्यतीत हो चुके हैं। नौ लाख वर्ष लगभग बीत चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो 5,000 साढ़े 5,000 वर्ष ही लीला संवरण किए हो चुके हैं, लेकिन भगवान राम 9 लाख वर्ष पूर्व, अब लगभग 9 लाख वर्ष हो चुके हैं। लेकिन मैंने तो अनुभव किया, आप लोगों ने किया या नहीं किया, मुझे तो ऐसी ही अनुभूति हुई। ये लगा ही नहीं कि 9 लाख साल हो गए, ऐसा लगा मानो कल ही साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए, मानो कल ही भगवान का अवतरण हुआ, कल ही आए हों, ऐसा लगा। प्रेम से कहो श्री राधे। और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही लगा था। बड़ा आनंद आया। बंधुओं, हम लोगों ने तो अनुभूति की, हाँ? उस प्रसंग की केवल एक पुनरावृत्ति हुई। और सोचिए, हमने अनुभूति की, हमने कथा सुनी, हमने ऐसी कल्पना अपने हृदय में की कि ठाकुर जी साक्षात हमारे बीच में आ रहे हैं, और वो कल्पना करके हम उस आनंद में, उस सिंधु में गोता लगाने लगे। तो सोचो, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद कितना अद्भुत होगा, जिन्होंने 9 लाख वर्ष पूर्व साक्षात अयोध्या में ठाकुर जी के उत्सव को मनाया होगा। उनका आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता, वो शब्दों का विषय नहीं है। ठाकुर जी प्रकट हुए। बंधुओं, यहां पर गोस्वामी जी ने भगवान की उस प्राकट्य महोत्सव की लीला का, उस चरित्र का जब गुणगान किया, बड़े प्यारे शब्द गोस्वामी जी ने कहे कि सुर समूह विनती करी और पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। ये बड़ा प्यारा दोहा है, बहुत प्यारा। गोस्वामी जी यहां पर संकेत करते हैं कि देवताओं ने स्तुति की भगवान की,
सुर समूह विनती करी, देवताओं ने स्तुति करी और स्तुति करने के बाद पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। कभी सुनकर थोड़ा अटपटा लगने लगता है, अजीब लगता है। भगवान जब प्रकट होने वाले हैं, जगनिवास प्रभु प्रकटे, भगवान प्रकट हो रहे हैं और देवता विनती करी और पहुंचे निज निज धाम। ये दोहा सुनकर पढ़कर तो ऐसा लगता है मानो देवता बड़े अभागे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं और देवता जा रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान का अवतरण हो रहा है और देवता जा रहे हैं। सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन शंका मत करना, देवता अभागे नहीं है, देवता परम भाग्यशाली है। क्योंकि विप्रधेनु सुर, देवता भी सम्मिलित हैं भगवान के अवतार के कारणों में, देवता भी सम्मिलित हैं। तो अभागा मत समझना उनको, क्योंकि देवताओं के दो धाम हैं। एक तो उनके धाम जो ऊपर हैं स्वर्ग आदि लोक, दूसरे सभी देवताओं का निवास शरीर में भी बताया गया है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में अलग अलग देवता बैठे हुए, हर अंग में। आंखों के देवता सूर्य भगवान है, आंखों में सूर्य भगवान का वास है। सूर्य रूपी नेत्र से ही भगवान सबको देख रहे हैं। आंखों में सूर्य देव बैठे हैं। मन के देवता चंद्रमा को बताया गया। चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायतः, वेदों ने कहा। सूर्य चक्षु है, चंद्रमा मन है। इसी प्रकार से बुद्धि के देवता श्री ब्रह्मा जी महाराज, अहम के देवता भोलेनाथ शंकर भगवान, रसना के देवता वरुण हैं, मुख के देवता अग्नि हैं, हाथों के देवता इंद्र हैं। यानी आपके प्रत्येक अंग का कोई ना कोई देवता है। हमारी हर इंद्रिय का कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता है। तो इसका अर्थ हुआ कि विनती करने के बाद वो सुर समूह, वो देवताओं का समूह अपने धाम ऊपर नहीं गया। भगवान के चिन्मय देह में प्रभु ने देवताओं को वास दिया। भगवान के संपूर्ण श्री अंग में सारे देवता आकर विराजमान हो गए, और जब सब देवता अंग में प्रतिष्ठित हो गए तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, अवतरण हो गए। तो जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। सभी देवता अपनी अपनी जगह आकर स्थित हो गए और भगवान प्रकट हो गए। तो अद्भुत लीला करते हैं प्रभु। ये जगनिवास शब्द भी यहां पर बड़ा प्यारा है। जगनिवास शब्द से गोस्वामी जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया जो भगवान यहां प्रकट होने जा रहे हैं, आप ये मत सोचना कि वो कहीं ऊपर से पधारे हैं, ये मत सोचना कि कहीं और से आए हैं, कहीं वैकुंठ से, कहीं साकेत से, कहीं क्षीर सागर से नहीं आए हैं। जग निवास हैं वो तो, सारे जगत में निवास करने वाले हैं, समझ लो। सारे संसार में कण कण में विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं।
तभी तो कहा कि कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। बताओ तो वो कौन सी जगह है जहां पर भगवान नहीं है। कल भी जब स्तुति देवता कर रहे थे आप लोगों ने सुना था, यही तो झगड़ा हो रहा था। कोई कह रहा था यहां मिलेंगे, कोई कह रहा था वहां मिलेंगे, पर भोलेनाथ ने कहा कि चिंता मत करो, न यहां मिलेंगे न वहां मिलेंगे, तुम जहां पर हो ठाकुर जी वहीं मिलेंगे। क्यों भटक रहे हो? हम यहां वहां के चक्कर में पड़े हैं। अरे ये देखो तुम कहां हो। भगवान न यहां है न वहां है, ये देखो तुम कहां हो, क्योंकि तुम जहां हो वहीं मेरे प्रभु हैं। यहां वहां के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप जहां हो वहीं ठाकुर जी। ये गलत कहते हैं लोग कि वो यहां तक है या वहां तक है। हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा इस भ्रांति में पड़े रहते हैं कि भगवान यहां तक है या भगवान वहां तक है। ये गलत कहते हैं लोग कि वो यहां तक है या वहां तक है, क्योंकि असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। हकीकत तो यह है जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं हर जगह वो ही है। उनको छोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं। कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एको देवः, वो एक ही है जो सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा। प्राणी मात्र की अंतरात्मा में बैठे हुए हैं, अंतरात्मा में विराजमान है सबकी, जगनिवास है। गोस्वामी जी जगनिवास के बाद प्रकटे शब्द का प्रयोग करते हैं। जगनिवास प्रभु प्रकटे। ध्यान रखना, जो जगनिवास है वो ही प्रकट होगा। जो जगनिवास है उसका ही प्राकट्य होगा, वो ही प्रकट होगा। तभी तो हम लोग प्रकट नहीं होते, हमारा जन्म होता है, क्योंकि हम जगनिवास नहीं हैं। हाँ? हम जगनिवास नहीं है तभी तो जन्म होता है हमारा। लेकिन परमात्मा का जन्म नहीं होता, भगवान को कोई इन्वेंट नहीं करता, परमात्मा का इन्वेंशन नहीं होता, परमात्मा का तो अवतरण होता है, इनकार्नेशन। व्यापक है, कण कण में है। और जब किसी भक्त का भाव इतना दृढ़ हो जाता है कि भगवान से आए बिना रहा नहीं जाता, तो बस वो जग निवास परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, आ जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो प्रकट शब्द है ये बहुत प्यारा शब्द है। संतों ने भगवान के लिए प्रकट शब्द का ही प्रयोग किया, और गोस्वामी जी ने तो मानस में भर दिया प्रकट शब्द। बहुत बार आया है, बहुत बार प्रकट शब्द। हमारे परम रसिक सम्राट अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने वृंदावन में आज से 500 वर्ष पूर्व अपनी संगीत साधना से ठाकुर जी को, बांके बिहारी को रिझाया, प्रसन्न किया, तो उनकी संगीत साधना से रीझ कर, प्रसन्न होकर बांके बिहारी प्रकट हुए। आप वृंदावन में जिनका दर्शन करते हो बिहारी जी का जाकर, वो कोई मूर्ति नहीं है,
वो कोई विग्रह नहीं है, उनको मूर्ति मत समझना आप। जिनका दर्शन आप वृंदावन में जाकर करते हो वो बांके बिहारी किसी ने बनाए नहीं है। स्वामी जी की संगीत साधना से रीझ कर प्रसन्न होकर जो ललिता सखी के अवतार थे, उनके भाव से, उनके गान से प्रसन्न होकर मेरे बांके बिहारी साक्षात प्रकट हुए थे, प्रकट होकर आ गए। और इसीलिए गोस्वामी जी की तरह हमारे स्वामी जी भी बांके बिहारी के अवतरण पर प्रकट शब्द का ही प्रयोग करते हैं कि मायरी सहज जोरी प्रकट भई, रंग की गौर घन दामिनी जैसे, प्रथम हुती अजहूं है, आगे हो रही हैं नटर हैं तैसे। हमारे स्वामी जी भी बिहारी जी के अवतरण पर प्रकट शब्द का प्रयोग करते हैं। मायरी सहज जोरी प्रकट भई। ये प्रकट शब्द हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और वो प्रेरणा ये है बंधुओं, संत महापुरुष भगवान के लिए प्रकट शब्द बार बार प्रयोग में लाकर हम सबको ये समझाना चाह रहे हैं, ये प्रेरणा करना चाह रहे हैं कि भैया भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट कभी भी किसी भी वक्त और किसी के भी जीवन में हो सकते हैं। यही समझाया जा रहा है। प्रकट शब्द के द्वारा ये बताने का प्रयास हो रहा है कि कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकते हैं भगवान। प्रकट भई, भगवान की व्यापकता का बोध इस प्रकट शब्द के माध्यम से कराया जा रहा है। जग निवास प्रभु प्रकट, अरे उनको हम कहां ढूंढें जब वो जग निवास हैं, तो क्या हमारे अंदर नहीं है? यदि जग निवास हैं तो हमारे अंदर भी तो हैं। इसीलिए तो कबीरदास जी को कहना पड़ा कि कबीरा दुखिया कोई नहीं, कबीरा दुखिया कोई नहीं। संसार में कोई भी दुखी नहीं है। हमने अपने आप को दुखी मान रखा है, परेशान मान रखा है, लेकिन हम दुखी नहीं हैं। ये केवल हमारी भ्रांति है, केवल हमारा भ्रम है। हम लोग दुखी नहीं हैं। कबीरा दुखिया कोई नहीं, क्योंकि सबकी गठरी लाल। कितना प्यारा शब्द है। संत कहते हैं कि कोई दुखी नहीं है क्योंकि सबकी गठरी लाल। लाल कौन है? अरे जो कल आए थे वही तो लाल हैं। और गठरी कौन सी है? ये शरीर ही तो गठरी है। ये शरीर ही गठरी है। इसमें पाप पुण्य हर प्रकार के हम कर्मों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं इस गठरी को। तो कबीरा दुखिया कोई नहीं, क्योंकि सबकी गठरी लाल। अब दिक्कत क्या हो गई कि गांठी तो खोली नहीं, तो ताते भया कंगाल। दुखी होने का यही कारण है। गठरी में तो लाल बैठा है, पर गांठ तो कभी खोली नहीं। गांठ तो लगी हुई है, हम गांठ नहीं खोल पा रहे हैं। इसीलिए गुरुजन शब्दों से कम उपदेश करते हैं, क्रियाओं से ज्यादा उपदेश करते हैं। आचरण से, संकेतों से
क्रियाओं से उपदेश होता है, केवल शब्दों पर मत जाना। तो बोले आज कौन सा उपदेश आपने किया, हम संकेत नहीं पढ़ पाए आपका, हम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। बुद्ध ने कहा कि तुमने देखा आज मैं अपने हाथ में ये रुमाल लेकर आया था। बोले हमने देखा। क्या फिर तुमने देखा कि इस रुमाल में गांठें लगी थी? बोले वो भी देखा। तो फिर तुमने ये भी देखा होगा कि गांठें खुल भी गईं। बोले हमने ये भी देखा। बुद्ध ने कहा यही मेरा उपदेश था। बोले इसको स्पष्ट करिए। तो स्पष्ट कर दिया कि आप संसार में जब आते हो तो यहां आने के बाद गांठें न लगें, ये हो ही नहीं सकता। कोई परमहंस महात्मा हो, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, तो अलग बात है। बाकी हम जैसा साधारण जीव संसार में आए और गांठ न पड़े, असंभव है। गांठ पड़ती है, कभी राग, कभी द्वेष, कभी अहमता, कभी ममता, कभी अस्मिता, ये सब गांठें पड़ती। ये हो ही नहीं सकता गांठ न पड़े। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आप यदि अपना कल्याण चाहते हो, गांठें पड़ गई हैं तो घबराना नहीं, किसी महापुरुष, किसी संत के चरणों में आ जाना, तो गांठें खुल भी सकती हैं। घबराना नहीं। गांठें यदि लगी हैं तो खोली भी जा सकती हैं। क्या चिंता की बात है? तो गांठी तो खोली नहीं, ताते भया कंगाल। हमने वो गांठ तो खोली नहीं, इसीलिए हमको वो आनंद नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम उस परम आनंद से वंचित हो रहे हैं बंधु। बस एक बार ये गांठ खुल जाए तो हमारे अंदर ही ठाकुर जी बैठे हुए हैं। गीता में स्पष्ट कह दिया, भागवत में भी स्पष्ट कहा, रामचरितमानस में भी स्पष्ट कहा कि मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको, सबके अंदर बैठा हुआ हूं। तुम जिस सुख को चारों ओर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, वो आपके अंदर छुपा हुआ है। अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं सबकी आत्मा हूं, मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूं। बंधुओं, हम लोग भी ऐसा प्रयास करें, क्योंकि 24 घंटे तो बाहर घूमते हैं, 24 घंटे तो बाहर की दुनिया में चक्कर लगाते हैं, पर 24 घंटे में से कम 5 मिनट तो ऐसे हम निकालें जो बाहर की यात्रा बंद हो और हम अपने अंदर की यात्रा थोड़ी करें। कम से कम 5 मिनट तो ऐसे निकालें हम। बाहर की यात्रा तो हम कर ही रहे हैं 24 घंटे, सोते जागते उठते बैठते हर समय बाहर की यात्रा हो रही है, ध्यान रखना। केवल आप घूमने जा रहे हो तभी आप यात्रा में हो, नहीं, तुम जहां बैठे हो वहां भी यात्रा में ही हो। तुम हमेशा चल ही रहे हो, तुम रुके कब? चलते ही जा रहे हो। चिरागों की लौ सी जली जिंदगी, कि फिर ना रुकी जो चली जिंदगी। कभी महफिलों में थी सजती हुई और कभी आंसुओं में घुली जिंदगी, फिर न रुकी जो चली जिंदगी। एक क्षण के लिए भी हम लोग शांत नहीं बैठ पा रहे। अब बैठे तो हम कथा में हैं, कानों में तो भगवान की कथा जा रही है, लेकिन वास्तव में कह सकते हो कि बैठे हो। बैठे तो हो, पर क्या सच में बैठे हो? प्रेम से कहो श्री राधे। हम बैठे तो हैं, शरीर तो हमारा स्थिर हो गया, शरीर तो हमारा सामान्य हो गया, सहज हो गया, बैठ गए हम। लेकिन शरीर का बैठना बैठना नहीं है,
वास्तव में तो वो बैठ गया जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में बैठ गया, वो बैठ गया। जिसका मन प्रभु चरणों में स्थिर हो गया वो बैठ गया। पर हम कहां बैठ पा रहे हैं? शरीर तो बहुत बैठता है और मन जितना शरीर बैठता है उतना ही घूमता है। मैं कहा करता हूं हम लोगों में और संत महात्माओं में यही तो अंतर है। हम लोग संतों से इसीलिए थोड़ा अलग हो जाते हैं। संत महापुरुष उनका शरीर विचरणशील होता है, वो शरीर से घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, पर मन उनका एक जगह होता है। और हम लोग शरीर से एक जगह रहते हैं लेकिन मन हमारा सारी दुनिया में घूमता रहता है। मन हमारा टिकता नहीं है, मन हमारा स्थिर नहीं हो पाता कभी। इसीलिए बंधुओं हम बैठ नहीं पा रहे। तो कम से कम हम 24 घंटे में से 5 मिनट तो ऐसे निकालें जो अपने शरीर के साथ साथ मन को भी थोड़ा बिठाएं। कोशिश तो करें, प्रयास तो करें, मन हमारा स्थिर हो प्रभु के चरणों में। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि भी अपने योग सूत्र में यही कहते हैं कि जितना भी योग है उस संपूर्ण योग का, उन यौगिक क्रियाओं का जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारी चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाएं, हमारा भ्रमण बंद हो जाए, हमारे जीवन में एक ठहराव आ जाए। यही योग का लक्ष्य है और यही भक्ति का लक्ष्य है और यही ज्ञान का भी लक्ष्य है। चाहे योग मार्ग से आप आगे बढ़ो, चाहे ज्ञान मार्ग से आप आगे बढ़ो, चाहे भक्ति मार्ग से आप आगे बढ़ो, तीनों का लक्ष्य है मन स्थिर हो जाए, तीनों का। अब योग मार्ग से आगे बढ़ोगे तो मन का स्थिर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यदि ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ोगे वहां भी कठिनाई है बहुत, वहां भी मुश्किल है। लेकिन भक्ति मार्ग को सरल कह दिया। भक्ति मार्ग सरल है, कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से सबसे सरल है। ज्ञान मार्ग में तो बहुत जानना पड़ेगा, उसको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा उसको जानने के लिए। कर्म मार्ग से बहुत दौड़ लगानी पड़ेगी, बहुत भागना पड़ेगा। योग मार्ग से आगे बढ़ोगे बहुत शरीर को तपाना पड़ेगा। बड़े बड़े योगियों को सालों बिताने पड़ते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, और तब भी भरोसा नहीं होता कि वो परम तत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुद्ध ने कितने साल अपने बर्बाद किए थे, सालों व्यतीत हो गए थे। बुद्ध तो हताश हो चुके थे, इतना खोज करी, इतना शरीर को तपाया, शरीर जर्जर हो चुका था, हताश हो गए, निराश हो गए बुद्ध। भगवान ने ही एक किरण दिखाई थी। जब परमात्मा की अनुभूति नहीं हो पाई, जब अपरोक्षानुभूति नहीं कर पाए, हताश होकर वापस लौटने लगे थे बुद्ध। वापस लौट रहे थे तो एक दृश्य उनको दिखाई दिया था, मुझे याद आ रहा है। एक दृश्य उन्होंने देखा था, एक छोटी सी गिलहरी एक झील के किनारे कुछ कर रही थी। छोटी सी गिलहरी, बहुत बड़ी झील थी, उसके किनारे वो कुछ अटपटा काम कर रही थी। ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी गिलहरी थी और क्या करती थी? अपनी पूंछ को पानी में पटकती और जब पूंछ भीग जाती उसकी तो बाहर पटकती, पानी में डालती फिर बाहर पटकती। ये काम वो गिलहरी कर रही थी। पूंछ अंदर डालती पानी में फिर बाहर पटकती।
बुद्ध को बड़ा अटपटा लगा। अब बुद्ध ने इतने साल साधना की थी, अब भगवान की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन साधना करके इतनी सिद्धि तो मिल ही गई थी कि जानवरों से बात कर सकते थे बुद्ध। इतनी तो सिद्धि मिल ही गई थी, जानवरों की भाषा भी समझते थे। तो उस गिलहरी को पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? आपकी क्रिया मेरी समझ के बाहर है। अपनी पूंछ को तुम बार बार अंदर पटकती हो, पानी के फिर बाहर पटकती हो। ये करने का क्या प्रयास कर रही हो, मुझे बताओगी? उस गिलहरी ने जवाब दिया कि हे महात्मन, मेरी कोशिश है कि मैं इस झील को सुखाना चाहती हूं। मैं इस झील को पूरा सुखा दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी में बाहर निकालती हूं, पटकती हूं, सुखा दूंगी। ये सुनकर बुद्ध बहुत जोर से हंसे, बड़ी जोर से मुस्कुराए। और बुद्ध की उस मुस्कुराहट में एक व्यंग था। व्यंग ये था कि अरे तू छोटी सी गिलहरी इतनी बड़ी झील कहां से सुखाएगी? ये व्यंग था। तू नहीं सुखा पाएगी, तेरे प्राण थोड़े दिन में चले जाएंगे, झील कहां सूखने वाली है? तेरा शरीर छूट जाएगा, झील नहीं सूखेगी। बुद्ध ने उसको बहुत समझाया कि तू ये काम बंद कर, ये तेरे बस का काम नहीं है, छोड़, झील नहीं सुखा सकती तू। उस गिलहरी ने जवाब दिया कि महात्मन, आप अपना काम करिए, क्योंकि मैंने तो संकल्प लिया है, अब ये झील सूखे या न सूखे उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम जारी रखूंगी। आप जाओ, अपना काम करो, कोई बात नहीं। बुद्ध ने जब उस एक छोटे से जीव की बात सुनी, बुद्ध के कानों को ऐसा लगा मानो वो गिलहरी नहीं, कोई शक्ति बोल रही है। उनको लगा कि ये कोई जीव नहीं बोल रहा, ये कोई आत्मा नहीं बोल रही, ये परमात्मा बोल रहा है। बुद्ध को शिक्षा मिली, बुद्ध की आंखें खुल गईं, मन में ये भाव जगा कि देखो, जब एक छोटी सी जीव, वो गिलहरी, इतना बड़ा संकल्प अपने हृदय में कर सकती है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन संकल्प तो दृढ़ रहेगा कि झील को सुखा के रहूंगी, अब सूखे या न सूखे। इतना बड़ा संकल्प जब वो गिलहरी कर सकती है, तो मैं महात्मा होकर अपने संकल्प से पीछे क्यों हटूं? अब परमात्मा मिले या न मिले, मैं भी अपनी कोशिश जारी ही रखूंगा। मिलना न मिलना तो उसके ऊपर है, मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा। मैं भी अपने प्रयास नहीं छोड़ सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। संकल्प दृढ़ था। तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम बंदे से खुदा की जात में ढल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय, तप मार्ग कठिन है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी बहुत सारी कठिनाइयों से निकलना पड़ा है। तप का मार्ग सरल नहीं है। ज्ञान मार्ग के द्वारा उनको जानना भी कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। कर्म मार्ग भी बड़ा विचित्र है। पाप और पुण्य का चक्कर हमको निकलने नहीं देता बाहर। कर्म मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन ठाकुर जी ने हमारे लिए कितनी सरलता हम सब के लिए कर दी। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, यदि योग के द्वारा आप मेरी तलाश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यदि ज्ञान के द्वारा आप मुझे जान नहीं सकते, तो भी कोई बात नहीं, परेशान मत होना। यदि कर्म मार्ग के द्वारा आप मुझे रिझा नहीं सकते,
तो भी कोई बात नहीं, परेशान मत होना, भक्ति मार्ग पकड़ लो। जान नहीं सकते, खोज नहीं सकते, जब रिझा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या? भगवान ने कहा एक काम कर सकते हो, बोले मेरे से प्यार करना शुरू कर दो, बस ये तो कर सकते हो ना। जानो भी मत, कोई बात नहीं, तलाश भी मत करो, कोई बात नहीं, प्रयास भी मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार तो करो, प्रेम तो कर सकते हो। बंधुओं, भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। भक्ति मार्ग परम श्रेष्ठ है। यहां पर हम इस बात को आज अपने जीवन में भी प्रयास करें उतारने का कि ऊपर की यात्रा तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा समय निकालकर अंदर की यात्रा भी करें। अपने अंदर की यात्रा भी हर जीव को करनी चाहिए। हमारे ग्रंथ, हमारे संत बार बार हमको ये उपदेश कर रहे हैं। तो जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु श्री राम प्रकट हुए, और जब आए थे तो उस समय तो चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे। जब कृष्ण आए थे मथुरा में, वो भी चतुर्भुज रूप में आए थे पहले। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम। और यहां ठाकुर जी भी चतुर्भुज रूप में ही आए हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहा दुहि कर जोरी स्तुति तोरी वेद कर अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण वनंता। गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला। ये पंक्तियां कल भी हम लोगों ने गुनगुनाई थी। स्पष्ट संकेत कर दिया है कि जो प्रकट होकर यहां आ रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो प्रकट होकर जो पधारे हैं वो कौन हैं? कृपाला। कितने प्यारे शब्द हैं। कृपाला शब्द बहुत ही प्यारा है। कृपा के साथ गोस्वामी जी ने लगा दिया ला। कृपा के साथ क्या लगाए? ला। बन गया कृपाला। यानी कहने का अभिप्राय है कि ठाकुर जी को कोई नहीं ला सकता, उनकी कृपा ही उनको ला सकती है। बस तो कृपा ला, उनकी कृपा ही उनको लाने में समर्थ है। एक एक शब्द में कितने भाव हैं। कृपा ही उनको ला सकती है बस, और कोई दूसरी ऐसी शक्ति नहीं है, दूसरा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो भगवान की कृपा को लाने में समर्थ हो। वो ही कृपा अपनी लेकर आ सकते हैं। कृपाला। और कृपालु तो है ही ना।
जब अवतार लेकर आए, किसी को निराश नहीं किया प्रभु ने, सबकी इच्छाओं को पूरा किया है, सबकी इच्छाओं को। देवताओं ने भी कहा था, जो सहज कृपाला दीन दयाला। कल स्तुति गाई थी ना देवताओं ने, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो वहां भी देवताओं ने कहा, जो सहज कृपाला दीन दयाला। यहां भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो कृपाला है, सब पर कृपा करने के लिए आए। और आए कौन से दिन थे? जब आए तो कौन सी तिथि थी? नौमी तिथि को आए थे। नौमी तिथि को आने का भी एक कारण है। ये नौमी तिथि जब भगवान अवतरित होने लगे, ये रोती हुई ठाकुर जी के पास गई थी। नौमी भगवान के पास जाकर रोने लगी। भगवान ने कहा, ये कौन रो रहा है? साकेत में प्रभु श्री राम मां जानकी विराजमान हैं। पूछा कि कौन रो रहा है हमारे दरबार में? तो कहा कि भगवान, ये नौमी तिथि आपसे मिलने आई है। भगवान ने कहा कि आप आओ, लेकिन रो मत, अपनी परेशानी बताओ। नौमी ने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, बस मुझे संसार ने त्याग दिया है। बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान पंडित मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं कि नौमी तिथि रिक्ता तिथि है, कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ प्रभु। हर तिथि में कोई ना कोई अवतार हुआ है, कोई ना कोई उत्सव हुआ है। नौमी में कुछ हुआ ही नहीं, मुझे त्याग दिया गया। मैं रिक्ता हूं, रिक्ता यानी खाली। मैं रिक्त हो गई हूं। आपके चरणों में प्रार्थना लेकर आई हूं कि प्रभु मेरे लिए भी आप कुछ करो। मुझे त्याग दिया गया, मेरा बहिष्कार हो गया, मैं रिक्ता हो गई। ये सुनकर प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, छलक पड़े। और भगवान बोले कि रिक्ता, तू क्यों चिंता करती है? क्योंकि तू यदि रिक्त है, यदि तू खाली है, तो खाली ही तो मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि जिनके हृदय खाली हो जाते हैं, उनके हृदय को मैं प्रेम से भर देता हूं। मुझे रिक्तों से ही तो प्यार है, मुझे खाली ही तो अच्छे लगते हैं। तो चिंता मत करो, अब की बार जब अवतरण होगा तो नौमी को ही होगा। भर दूंगा मैं तुझे, तेरी पूजा होगी। और ये सुनकर किशोरी जी भी बगल में बैठी है ना, जनक नंदिनी सीता जी। मां ने जब रिक्ता की आंखों में आंसू देखे, रघुनाथ जी ने उसको आशीर्वाद दिया, तो मां भी बोल पड़ी, तू चिंता मत कर, ये भी नौमी को आएंगे और मैं भी नौमी को ही आऊंगी। इसलिए जान की नौमी भी मनाई जाती है। सीता जी भी नौमी को ही प्रकट हुई, मां भी नौमी को ही आई। प्रेम से कहो श्री राधे। कितना प्यारा संकेत है। भगवान रिक्त को ही भरते हैं, जो खाली है ना उसको ही भरते हैं। और सीधा सा सूत्र तो यह है, मैं कहा करता हूं कि हम भरे ही हुए हैं, थोड़ा खाली होना है बस। अब यदि आप चाहो, बहुत एक दृष्टांत से मैं आपको ये बात समझाता हूं सरल करके। एक खाली बोतल आप लो जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक। अब आप यदि चाहो कि उस पानी से भरी हुई बोतल में थोड़ी हवा भर जाए, उस पानी से भरी बोतल में थोड़ी हवा भर दी जाए, यदि आप चाहो तो क्या करोगे? ऊपर से तो हवा भरी नहीं जाएगी। कुछ भी नहीं करना, हवा भरने की जरूरत ही नहीं है। बस बोतल को उल्टा कर दो, पानी निकल जाएगा तो हवा तो भरी हुई है। यही तो करना है। बोतल को उलट दो थोड़ा, भरने की जरूरत नहीं पानी। बोतल आपने उलट दी, पानी बह गया, हवा भरी हुई है। उसी प्रकार से भगवान को अंदर लाने की जरूरत नहीं है।
अंदर जो संसार की गंदगी भर गई है, बस वो अंदर से निकाल दो तो ठाकुर जी भरे ही हुए हैं अंदर, भरने की जरूरत नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी तो भरे हुए हैं अंदर, सबके अंदर भरे हुए हैं। तो इसीलिए यहां पर कहा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो दीन दयाल प्रभु, दीनों पर दया करने वाले, दीनों पर स्नेह करुणा बरसाने वाले प्रभु यहां प्रकट हुए हैं, दीन दयाला। और कल आप सुन रहे थे, भोलेनाथ ने भी तो यही कहा था कि वो न सगुण है न वो निर्गुण है, वो तो भक्त के भाव के द्वारा, जैसा भक्त भाव करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। भगत प्रेम बस सगुण सो होई, भक्तों के लिए अवतार लेकर आ जाते हैं। ये प्रसंग मैं सुनाता हूं, मेरे पूज्य बड़े गुरुदेव, मेरे पूज्य बाबा आचार्य गोस्वामी निकुंजवासी काव्य तीर्थ व्याकरणाचार्य पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री मूल बिहारी शास्त्री जी महाराज, मेरे पूज्य बाबा बड़े गुरुदेव, महान अद्भुत विद्वान वृंदावन के, उनके चरणों में एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा था कि गोस्वामी जी आप हमें बताइए थोड़ा कि परमात्मा निर्गुण है या सगुण है, भगवान निराकार है या साकार है। बड़ा झगड़ा होता है। तो उन्होंने एक छोटी सी बात कही और अनोखी बात कही। उन्होंने यही कहा कि भैया मैंने तो यही समझा है कि जिनको आंखें नहीं हैं उनके लिए भगवान निराकार है, और जिन भक्तों के पास आंखें हैं उनके लिए परमात्मा साकार है। जिनके पास आंख ही नहीं है उनके लिए वो निराकार है, और जिनको आंखें हैं उनके लिए भगवान आकार ले लेते हैं, उनके लिए प्रभु अवतार ले लेते हैं। जिनको आंखें, खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, फरिश्तों ने भी अब तक जो न देखा देख लेते हैं। खुदा के खास बंदे खास जलवे देख लेते हैं, फरिश्तों ने भी अब तक जो न देखा देख लेते हैं। तसव्वुर में जो ताकत है तसव्वुर में नहीं आती, रहें वो लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं। चाहे परमात्मा लाख पर्दों में क्यों न जाकर छुप जाए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो देखते हैं भगवान को। रहें वो लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं। तो भगवान ऐसे उन भक्तों के लिए आते हैं, उन पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी सो केवल भक्तन हित लागी प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए जब मैया के सामने, आयुध भी भगवान के साथ हैं, चतुर्भुज रूप में हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हैं। मैया ने जब देखा, देखकर मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। मम उर्सो बासी, अरे जो सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है वो मेरे अंदर से निकला, वो मेरे गर्भ में था। बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को। भगवान ने पहले अपना दिव्य रूप दिखाया मां को, उसके बाद भगवान चाहते हैं कि मैया के अंदर वात्सल्य प्रेम जगे थोड़ा। अब मेरा वास्तविक रूप तो देख लिया, क्यों दिखाया ये रूप आपको शायद याद हो, कल जब कथा सुन रहे थे तो उस समय मनु और शत्रुपा ने दोनों ने भगवान की उपासना की थी, और उपासना में मनु जी ने तो यही वरदान मांगा था कि प्रभु आप मेरे यहां बेटा बन के आओ, चाहूं तुम्हें समान सुत, ये वरदान मांगा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप मेरे यहां बेटा तो बन के आओ, लेकिन मुझे ये ना ध्यान रहे कि तुम परमात्मा हो, मैं तो बेटा ही मानूं, बेटा मानकर ही प्रेम हो, ऐसा कहा था।
लेकिन माता जी का भाव अलग था। मां ने ये कहा था कि नहीं प्रभु, जब आप आओ तो मुझे बोध भी रहे, मुझे एक बार ये बोध होना चाहिए कि मेरे यहां जो आए हैं वो परमात्मा है, ये बोध रहना। क्यों मैया ने ये बात इसलिए कही कि प्रभु, मां को अंदर से थोड़ा संकोच था कि आप आए, अब मैं आपके उस स्वरूप को नहीं जान पाई, आपको मैंने बालक ही समझा, तो अब मैया तो कभी कभी लाड़ में प्यार तो करती है, लेकिन जब गलती होती है तो मारती भी जरूर है। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती करो तो मैं चपत भी लगा दूं फिर, तो एक बार मुझे बोध कराना आप अपने दिव्य रूप का, मुझे ज्ञान रहे। तो भगवान को ये बात याद थी, इसीलिए ठाकुर जी पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, और फिर जब मां ने खूब दर्शन कर लिया तो भगवान देखकर मुस्कुराने लगे। ये मुस्कुराहट प्रभु की कमाल है कि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिहीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिहीन चहे। कही कथा सुहाए मातु बुझाए, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाए मातु बुझाए, जेहि प्रकार सुत प्रेम। भगवान मुस्कुराने लगे मैया को देखकर। मुस्कुराई क्यों? क्यों हंसे? कितना प्यारा संकेत है। जब मां को ज्ञान हो गया तो अब ठाकुर जी चाहते हैं कि ये ज्ञान अब चला जाए, क्योंकि ये दोनों भगवान के हाथ में है। ज्ञान देना भी उसके हाथ में है और ज्ञान लेना भी उसके हाथ में है। सोई जानेऊ जहि देई जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। वो ही जान सकता है जही देऊ जनाई। ज्ञान देना भी उनके हाथ में है, ज्ञान लेना भी उनके हाथ में। अब पहले तो बोध करा दिया कि देख लो मैं कौन हूं, लेकिन फिर भगवान को लगा कि नहीं नहीं, अब थोड़ा वात्सल्य प्रेम भी आना चाहिए। यदि मां को यही होश रहेगा कि मैं परमात्मा हूं, तो मैया कभी लाला की तरह मेरे से प्यार नहीं कर पाएगी, लाला की तरह अपना स्नेह नहीं लुटा पाएगी। तो इसलिए प्रभु मुस्काना क्यों? क्योंकि चरित बहुत विधि कीन चहे। ठाकुर जी बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अब लाला बन के आए हैं तो पूरी बाल लीला करेंगे प्रभु, खूब खेलेंगे भी, खूब मैया के साथ अटखेलियां करेंगे, खूब आंख मिचौलियां होंगी। सारी चरित्र सारी लीला ठाकुर जी करना चाहते हैं। और यदि ब्रह्मरूप का होश रहेगा तो लीला फिर नहीं हो पाएगी, चरित्र नहीं हो पाएगा। तो चरित्र बहुत विधि कीन चाहे, इसलिए ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और बंधुओं, भगवान की मुस्कुराहट को ही माया कहा गया है, ध्यान रखना। रामचरितमानस में भी, भागवत में भी, सभी ग्रंथों में जब जब परमात्मा मुस्कुराए हैं, कोई न कोई विशेष लीला की है प्रभु ने। लिखा है हासो जनोन्माद करीच माया। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। और यह भी आप समझ लेना, भगवान की जो लौकिक माया है वो कष्ट देने वाली है। जो लौकिक माया है वो कष्ट देने वाली है, लेकिन ये लौकिक माया नहीं, ये योग माया है भगवान की।
लौकिक माया कष्ट देती है, लेकिन योग माया ठाकुर जी के चरणों से जीव को मिला देती है। ये योग माया है। योग का अर्थ होता है मिलन। वियोग यानी बिछड़ना, योग यानी मिलना। तो ये अब अलग करने वाली माया नहीं है। एक माया तो वो है जो कबीरदास ने कहा, माया महा ठगनी हम जानिए, जो ठग रही है सबको, संसार में फंसा रही है, उलझा रही है। एक माया तो वो है, लेकिन ये योग माया है। इसी योग माया ने गोपियों को कृष्ण से मिलाया था। इसी योग माया ने शबरी को राम से मिलाया था। इसी योग माया ने आज यहां कौशल्या जी को मिला दिया प्रभु से। तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं ठाकुर जी। और मां ने जैसे ही प्रभु की मुस्कुराहट देखी तो पहले तो दर्शन करके अचंभित हो रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी कि मेरे यहां भगवान पधारे हैं, भगवान प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए तो मैया बोल उठी है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली, गाइए, तजहु तात की जय शिशुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मां ने कह दिया कि नहीं नहीं प्रभु, ये रूप आपका अच्छा है बहुत, लेकिन इस रूप की तो मैं उपासना ही करती हूं हमेशा। ये रूप तो मेरे दिल में बसा ही हुआ है। आपके इस चतुर्भुज स्वरूप की तो मैंने बहुत उपासना की है। ये मेरे हृदय में बस रहा है आपका रूप, लेकिन अब मुझे ये रूप नहीं देखना। बोले अब कौन सा देखना है? तो मैया कहती है कि अब चतुर्भुज नहीं, अब तो छोटे से लाला बन के मेरी गोदी में आ जाओ। कीजिए शिशु लीला, अब तो एक बालक की तरह आप लीला करो, शिशु लीला करो। और देखो मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं। जैसे ही मैया ने कहा कि बालक की तरह आप लीला करो, एक छोटे से लाला की तरह मेरी गोदी में आ जाओ, तो तुरंत वो चतुर्भुज रूप तो अंतर्धान हो गया प्रभु का। बालक बन के मैया की गोदी में आ गए और बालक बन के क्या कर रहे हैं? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी वचन सुजाना, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन पर भव को पा। यह चरित जगावे हरि पद पावे, तेन पर भव को। कितना अद्भुत संकेत है। जैसे ही मां ने कहा कि लाला बन जाओ, बालक बन जाओ, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। वचन सुनते ही ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया, रोने लगे हैं। रोना भी बड़ा अद्भुत है मेरे प्रभु का। रोए कैसे हैं? किसी ने रुलाया नहीं है उनको। संसार के लोग अपने आप नहीं रोते, रुलाते हैं लोग, लेकिन भगवान को रुलाया नहीं किसी ने। रोदन ठाना, किसी ने नहीं रुलाया। ठाना, ठाना शब्द कितना प्यारा।
हम लोग कहते हैं ना कि महाराज अब तो मैंने ये ठान लिया, बस अब तो मैं ये करके रहूंगा। जब कोई संकल्प आप लेते हो, ठानते हो ना मन में, अब तो मैंने ठान लिया, अब तो ये होकर रहेगा। तो ठाकुर जी ने रोदन ठाना, बोले अब तो मैं रोऊंगा, अब तो मुझे रोना ही है। लेकिन क्यों रोना है? भगवान का रोना कोई साधारण रोना नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि आज सारी धरती रावण जैसे असुरों के अत्याचार से आक्रांत है। गौ रो रही हैं, देवता रो रहे हैं, ऋषि मुनि संत रो रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब जब तक उनके आंसू दूर नहीं कर दूंगा, मैं भी रोऊंगा। उनके आंसू दूर करने आया हूं। तो इसलिए रोदन ठाना, संकल्प लेकर रोना ठाना है प्रभु ने, सबके आंसू दूर करने हैं मुझे। और हो सकता है ऐसा भी हो, ठाकुर जी सोच रहे होंगे आंसू दूर तो करूंगा ही, कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता आंसू दूर कर ही दिए हों। असुरों को तो मारेंगे ही, लेकिन क्या पता भक्तों के आंसू, संतों के, गौओं के, देवताओं के आंसू दूर कर दिए हों। क्योंकि क्या पता उन्हीं आंसुओं को ठाकुर जी ने अपनी आंखों में ले लिया हो, यह भी तो हो सकता है। तो रोदन ठाना, मानो भक्तों के आंसुओं को अपनी आंखों में सजा लिया प्रभु ने कि अब तुम मत रो, तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब मैं आ गया हूं ना। तो रोदन ठाना, रो रहे और बालक बन गए। बालक कौन है? ये कोई साधारण बालक नहीं है। बालक के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बालक वो हैं, बालह को ब्रह्मा अस्येति बालकः। यहां वो बालक बन के आए हैं, ब्रह्मा भी जिनके बेटे हैं, वो बेटा बन के आए हैं। ब्रह्मा भी जिनके पुत्र हैं, वो यहां पुत्र बन के, बालक बन के आ गए हैं। तो कोई साधारण बालक नहीं है प्रभु, अलौकिक, अद्भुत है। भगवान ने जो रोना ठाना है, जब ठाकुर जी रोने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेना परहीं भवकूपा। पहले पंक्ति में है रोदन ठाना, और आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं ये चरित जे गावहीं। गोस्वामी जी कहते हैं प्यारे तुम रोने आ गए तो हम गाने आ गए, तुम रो तो हम गाएं, आप रो रहे हो हम गा रहे हैं। भगवान ने कहा गोस्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो रो रहा हूं और तुम गा रहे हो, क्यों? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु जब आप भक्तों के दुख दूर करने आ गए हो तो अब भक्त क्यों रोएंगे? भक्त तो गाना शुरू कर देंगे, हम क्यों रोएंगे अब? तो ये चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेना परहीं भवकूपा। कितनी प्यारी फलश्रुति लिख दी यहां। ये फलश्रुति है ठाकुर जी के अवतरण की। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान के इस चरित्र को गाएगा, कौन सा चरित्र? ये जो रोने वाला चरित्र है, ठाकुर जी के इस रुदन के प्रसंग को जो गाएंगे, हरिपद पावहीं। हरिपद के दो अर्थ हैं, बहुत प्यारे। पहला अर्थ तो साधारण सा ये है कि वो ठाकुर जी के पद यानी उनके चरणों को प्राप्त कर लेंगे। जो इस चरित्र को गाएंगे वो भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा अर्थ ये भी है, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो इस चरित्र को गाएंगे वो ठाकुर जी का पद प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भगवान यहां लीला करने आ गए और भक्त को अपने पद पर प्रभु बिठा देंगे, अपनी पदवी भक्त को दे देंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, राम लला की। इतना प्यारा ठाकुर जी का ये रुदन है। रोने का एक कारण और भी है बंधुओं।
क्योंकि जब ठाकुर जी आ रहे थे, सारे अवध के वासी, सारे अयोध्या वासी टकटकी लगाए बैठे हैं, कान लगे हुए हैं सबके, कब समाचार मिलेगा, कब खबर मिलेगी। कोई आकर बताए, कोई बोल दे एक बार कि राजभवन में, दशरथ के भवन में लाल हो गए हैं। कोई समाचार सुना दे, सारी दासियां, सभी रानियां, महाराज दशरथ, उस भवन के सारे नौकर चाकर, सबके कान लगे हुए हैं कि कोई समाचार दे दे, कोई बोल दे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे आने का समाचार कोई नहीं दे सकता है, इसीलिए रोदन ठाना, जोर जोर से रोए हैं और अपने रोने से ही भक्तों को समाचार दे दिया कि मैं आ चुका हूं, अब मैं आ गया हूं। अब अपने रुदन से समाचार भी दे दिया है, रोकर बता दिया कि मैं आ गया हूं। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये रोने का समाचार सबके कानों में पड़ा है कि सुने शिशुरुदना परम प्रिय बानी, सुने शिशुरुदना परम प्रिय बानी, तो संभ्रम चली आई सब रानी। किसी ने खबर नहीं दी कि लाला हुआ है, सुनी शिशुरुदन, रोना ही सुना है सबने, और सब दौड़े चले आए हैं। महाराज दशरथ जी को भी खबर मिली है, दशरथ जी ने भी सुना, 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। माता कैकेयी को भी पुत्र रत्न प्राप्त हुए, सुमित्रा जी को भी 2-2 लाल हुए हैं, 4-4 लाला आ गए हैं। अब तो बधाई खूब बज रही हैं, जिसका कल हमने आनंद लिया, जिसका हमने दर्शन किया। संत गाते हैं कि 4-4 प्रकटे ललनवा, 4-4 लाला हुए हैं, 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, 4-4 प्रकटे ललनवा। कल तो हमने मनाया ही था, थोड़ा आज भी दर्शन करो उस रूप का। ओ 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, 4-4 प्रकटे ललनवा, ओ 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, 4-4 प्रकटे ललनवा, सभी गाइए। 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे बधनवा, 4-4 प्रकटे ललनवा, भवनवा में बाजे। खूब बधाइयां गाई जा रही हैं। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिन पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। गाइए। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की, ओ जय दशरथ लाल की, जय दशरथ लाल की, जय दशरथ लाल की, जय दशरथ लाल की, ओ जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। गाइए। जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की, ओ जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की, ओ जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की, जय दशरथ लाल की। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ
लाल की। सभी गाइए। ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। तो मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। तो मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद। गाइए। ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी ओ चार चार प्रकटे ललनवा। चार चार प्रकटे ललनवा। भवनवा में बाजे वदनवा। चार चार प्रकटे ललनवा। ओ चार चार प्रकटे ललनवा। भवनवा में बाजे बधनवा। चार चार गाइए। द्वै सुत नील मणि छवि छीनत। 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 दो सुत तो नीलमणि की तरह हैं। भगवान राम और भरत जी वो नीलमणि की तरह चमक रहे हैं। यानी दो श्याम वर्ण हैं। और दो कैसे हैं सुनिए भाव से गाते हुए। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत। ओ दुई सुत नीलमणि छवि छीनत। और दो कैसे हैं। दुई सुत कंचन बरनवा। कंचन की तरह सोने की तरह। दोई सुत कंचन बरनवा। भवनवा में बाजे बदनवा। दोई सुत कंचन बरनवा। भवनवा में बाजे बदनवा। दोई सुत कंचन बरनवा। भवनवा में बाजे। गाइए। चार चार प्रकटे ललनवा। भवनवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रकटे ललनवा। भवनवा में। ऐसे नहीं पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर बाली की सेवा करते हुए रहो। राम लला की। दशरथ के लाला की। कौशल्या के लाला की। ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। ओ अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। लाल की जय कौशल्या लाल की। जय दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की। ओ जय दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की। जय दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की। ओ जय दशरथ लाल की जय कौशल्या लाल की। गाइए। दशरथ लाल
जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। गाइए भाव से जाओ। ओ अवध में आनंद भयो, जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो, जय दशरथ लाल की। ओ अवध में आनंद भयो, जय दशरथ लाल की, अवध में आनंद भयो, जय दशरथ लाल की। ओ हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद। दशरथ जी के हृदय में परमानंद प्रकट हो गया। ओ परमानंद पूरी मन राजा,